Everyone, one and all present here. Today we are going to study a new chapter of English, that is chapter 8, Why Evergreen Trees Are Always Green. It was going to be winter soon. Winter का समय था. To escape the cold, the birds flew to the south. बर्ड से वो साउथ की साइड जा रहे थे. Where the air was warm and they could find berries to eat. वो साउथ की साइड जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे एयर है वो वार्म होती है और वहाँ पे उसको खाने के लिए बेरीज़ मिलती है. बेरीज़ क्या है? बेरीज़ है कॉमन टाइप ऑफ फ्लैशी फ्रूट. एक फ्लैशी फ्रूट है बेरीज़. वन लिटिल बर्ड हैड ब्रोकन इट्स विंग एंड कुड नॉट फ्लाई विद द अदर्स. एक लिटिल बर्ड था, उसकी विंग मतलब उसके पंख है वो टूट गए और वो अभी उड़ नहीं सकता था. It had to stay alone in the cold and snow. ठंड वाले एनवायरनमेंट में वो अकेला हो गया था. The little bird had to keep itself warm. लिटिल बर्ड अपने आप को गर्म वार्म रखना चाहता था. So it asked the trees for help. इसीलिए वो ट्रीज से मदद के लिए पूछने लगा. First the bird went to a birch tree. सबसे पहले ये बर्ड है वो बर्च ट्री के पास गया और उसने कहा, Beautiful birch tree, my wing is broken and I cannot fly. May I live among your branches for the winter? उसने कहा कि ब्यूटीफुल बर्च ट्री, मेरे पंख है वो टूट गए और मैं अभी उड़ नहीं सकता. क्या मैं विंटर में तुम्हारी ब्रांचेस के ऊपर रह सकता हूँ? नो, आंसर द बर्च ट्री. बर्च ट्री ने कहा नहीं. आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा. आई हैव टू लुक आफ्टर द अदर बर्ड्स, क्योंकि अगर तुम भी मेरी ब्रांचेस के ऊपर बैठ गए तो दूसरे बर्ड्स भी आएंगे, वो भी मेरी ब्रांचेस के ऊपर बैठेंगे, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा. फीलिंग लो, बहुत ही उदास हो गया, द लिटिल बर्ड आस्क्ड द नेक्स्ट ट्री. फिर उसने दूसरे ट्री से पूछा. इट वॉज द ओक ट्री. दूसरा ट्री था ओक ट्री. सो द बर्ड सेड, ग्रेट ओक ट्री, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, विल यू प्लीज़ हेल्प मी. कि ओक ट्री आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्या आप मेरी मदद करोगे? माई विंग इज़ ब्रोकन एंड आई कैन नॉट फ्लाई. मेरे पंख टूट गए और मैं अभी उड़ नहीं सकता. कैन आई लिव ऑन योर ब्रांचेस टिल माई फ्रेंड्स कम बैक इन द स्प्रिंग टाइम. मेरे फ्रेंड्स जब तक स्प्रिंग टाइम में से वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपकी ब्रांचेस के ऊपर रहना चाहता हूँ. स्प्रिंग टाइम, दैट इज़ अ लॉन्ग टाइम, शाउटेड द ओक ट्री. ओक ट्री ने गुस्से में आके कहा, स्प्रिंग टाइम, वो तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा. आई डू नॉट नो वॉट यू माइट डू इन दैट टाइम. पता नहीं तुम उस टाइम में क्या क्या कर लो. बर्ड्स नीड समथिंग टू ईट एंड यू माइट ईट अप माई एक्रॉन्स. कि बर्ड से उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए और ऐसा भी हो सकता है कि तुम मेरे एक्रॉन्स खा जाओ. एक्रॉन्स क्या है? एक्रॉन्स मीन्स ओक ट्री है, उसके फ्रूट. With a frown, the little bird went on to the willow tree. Gentle willow, my wing is broken and I could not fly to the south with the other birds. May I live on your branches till the springtime? फिर ये लिटिल बर्ड ने फ्राउन मीन्स सैड होकर कहा. विलो ट्री से कहा कि विलो ट्री, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मेरे पंख टूट गए हैं और मुझे उड़ नहीं सकता, इसीलिए तुम मेरी हेल्प करोगे? क्या मैं तुम्हारी ब्रांचेस के ऊपर रह सकता हूँ स्प्रिंग टाइम तक? द विलो लुक्ड अवे एंड विथ प्राइड सेड. विलो ट्री है वो तो बहुत ही प्राइड के साथ बोला, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता. एंड वी विलोज नेवर टॉक टू पीपल whom we do not know. और हम विलोज ट्री होते हैं वो हम ऐसे पीपल से बात नहीं करते जिसे हम नहीं जानते. यू मस्ट लिव एट वंस, तुम इसे यहाँ पे छोड़ के अभी ही चले जाओ. द पुअर लिटिल बर्ड लॉस्ट ऑल होप. अभी लिटिल बर्ड है उसने सारी आशाएं गुमा दी थी. विथ इट्स ब्रोकन विंग इट ट्राई टू फ्लाई. उसके पंख टूट गए थे फिर भी वो उड़ने की कोशिश कर रहा था. देन सडनली इट हर्ड. तभी अचानक ही उसने सुना, है लिटिल बर्ड, वेयर आर यू गोइंग. है लिटिल बर्ड, तुम कहाँ पे जा रहे हो? इट वॉज द फ्रेंडली स्प्रूस ट्री. वो स्प्रूस ट्री था.
I have to find a place for the winter. I have to keep myself warm, said the little bird. Little bird ने कहा कि मुझे विंटर में रहने के लिए प्लेस चाहिए और क्योंकि मैं अपने आप को वार्म रखना चाहता हूँ, ऐसा लिटिल बर्ड ने कहा. यू कैन रेस्ट ऑन माई वार्मेस्ट ब्रांच फॉर द विंटर. तो फिर ट्री ने कहा तुम मेरी ब्रांच के ऊपर भी रह सकते हो. कैन आई चॉप्ड द लिटिल बर्ड एक्साइटेडली. लिटिल बर्ड है उसने एक्साइटेडली पूछा क्या मैं रह सकता हूँ. तो ट्री ने कहा यस यू कैन, हाँ तुम रह सकते हो. हियर रेस्ट ऑन द ब्रांच वेयर माई लीव्स आर थिकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट. मेरी दूसरी ब्रांच है सभी ये वो थिकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट है, वहाँ पे तुम रह सकते हो. लीव्स है उसके थिकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट है. राइट देन अ फ्रेंडली पाइन ट्री सेड. उसी वक्त पाइन ट्री ने भी कहा माई ब्रांचेस आर नॉट वेरी थिक. मेरी ब्रांचेस थिक नहीं है बट आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग. पर मैं बहुत बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री हूँ. आई कैन कीप द नॉर्थ विंड अवे फ्रॉम यू. मैं तुम्हारे पास नॉर्थ साइड से जो विंड आ रही है उससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ. कम लिटिल बर्ड कम पर्च ऑन मी. कम लिटिल बर्ड मीन्स जल्दी आ जाओ लिटिल बर्ड. पर्च पर्च मीन्स और बैठ जाओ, मेरे ट्री के ऊपर बैठ जाओ. आई कैन हेल्प टू सेड अ लिटिल जूनिपर ट्री. जूनिपर ट्री ने भी कहा कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा. I can give you berries all winter long and I am sure you know that juniper berries are tasty. कि मैं तुम्हें पूरे विंटर तक बेरीज खाने को दूंगा और वो तुम्हें बहुत टेस्टी लगेगी. In this way, the lonely bird had a home in the spruce tree. तो स्प्रूस ट्री के ऊपर ये बर्ड है उसने अपना नेस्ट बनाया. It was kept safe from the north winds by the pine tree. पाइन ट्री है उसने नॉर्थ से जो विंड आ रही थी उससे ये बर्ड को सेफ किया. इट हैड बेरीज फ्रॉम द जूनिपर ट्री. और जूनिपर ट्री है उसने अपनी बेरीज ये बर्ड को खाने को दी. द अदर ट्रीज वेर नॉट क्वाइट हैप्पी सीइंग दिस. बाकी के ट्री थे वो ये सब देखकर खुश नहीं हुए. दे बिगेन टू टॉक अमंगस्ट देमसेल्व्स. वो एक दूसरे से बातें करने लगे. At least I will not allow birds to sit on my branches, said the birch tree. birch tree ने कहा कि मैं तो अपनी ब्रांचेस के ऊपर कोई भी बर्ड को बैठने नहीं दूंगा. No birds can eat the acorns of my tree too, said the oak. oak tree ने कहा मैं भी किसी बर्ड्स को अपने acorns नहीं खाने को दूंगा. No strangers will I talk to, said the willow. और willow tree ने कहा कि मैं कोई भी स्ट्रेंजर्स मीन अनजाने बर्ड्स के साथ या अनजाने पर्सन के साथ बातें नहीं करूँगा. सेइंग दिस द थ्री ट्रीज ड्रू देयर लीव्स क्लोजर टू देमसेल्व्स. ये थ्री ट्रीज है वो एक दूसरे के क्लोज ही थे. दैट नाइट द नॉर्थ विंड वॉज टू ब्लो. उसी रात को ऐसा हुआ कि नॉर्थ विंड है वो बहुत ज़ोर से आई. मे आई टच एवरी लीफ इन द फॉरेस्ट आस्क्ड द विंड टू द फ्रॉस्ट किंग. विंड है उसने फ्रोस्ट किंग आइस राजा. फ्रोस्ट किंग मीन्स आइस का राजा. पवन ने आइस राजा से पूछा कि क्या मैं ये फॉरेस्ट के सारे लीफ है उसको मैं गिरा दूँ अपनी विंड से. नो सेड द फ्रोस्ट किंग. फ्रोस्ट किंग ने कहा नो ऐसा मत करो. कीप द लीव्स ऑफ द ट्रीज दैट हैव बीन काइंड टू द लिटिल बर्ड. जिसने लिटिल बर्ड की हेल्प की है ऐसे ट्रीज के लीव्स तुम मत गिराना. The next morning something strange was seen. अचानक ही दूसरी सुबह कुछ अजब सा ही हुआ. The shining green leaves of the birch, the oak and the willow trees lay on the ground. वो तीनों ट्रीज थे बर्च ट्री, ओक ट्री और विलो ट्री, उसके लीव से वो ग्राउंड पे गिर गए. The cold north wind blew away every leaf it touched. क्योंकि नॉर्थ विंड आई थी उसने उसके सारे लीव से वो गिरा दिए. However, the spruce, the pine and the juniper trees still had their leaves. और स्प्रूस, पाइन और जूनिपर ट्रीज के लीव्स से वो वैसे के वैसे ही रहे. दिस इज़ वाई द लीव्स ऑफ द स्प्रूस, द पाइन एंड द जूनिपर आर ऑलवेज ग्रीन. इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्प्रूस ट्री, पाइन ट्री और जूनिपर ट्री है वो ऑलवेज ग्रीन रहे. इसीलिए चैप्टर का नाम है एवरग्रीन ऑलवेज ग्रीन. सो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ना
सो गॉड भी हमारी हेल्प करते हैं अगर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सो कोई भी रूप में अगर दूसरे भी हमारी मदद करते हैं। आई होप सबको मज़ा आया होगा। ये हार्ड वर्ड्स है, ये आपको लर्न करने हैं और आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू एवरीवन।